दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के राज्यों में मौसम की मार झेलना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। पिछले 2 दिनों में दिल्ली में तापमान 47 डिग्री को भी पार कर गया। वहीं यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी तापमान 47 डिग्री के करीब रहा। हालांकि कई राज्य ऐसे भी हैं जहां भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। प्रचंड गर्मी से बेहाल हुआ उत्तर भारत। सूरज उगल रहा है आग, झुलस रही है खाल। लू के थपेड़ों ने लोगों को घरों में किया कैद। पूरे उत्तर और पश्चिम भारत में गर्मी अपने चरम पर है और आसमान से आग बरस रही है। लू के थपेड़े चेहरों को झुलसा रहे हैं। गर्मी इतनी प्रचंड हो रही है कि लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। घरों में भी एसी कूलर इस गर्मी के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 हफ्ते तक उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। इस दौरान यह क्षेत्र लू की चपेट में रहेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। दिल्ली एनसीआर समेत नोएडा में गर्मी की तपिश से लोग बेहाल हैं। 20 मई का दिन 11 साल का सबसे गर्म दिन था। नोएडा में 20 मई को 44 डिग्री का तापमान दर्ज किया गया। गर्मी की वजह से अस्पतालों में डिहाइड्रेशन के मरीजों के पहुंचने की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। गर्मी बढ़ रही है तो यूपी में बिजली की खपत भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बिजली की आग मिचौली से भी लोग काफी परेशान हैं। गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी का आदेश दे दिया है। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्म हवाओं से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। नोएडा में मौजूद है, तस्वीर आपको दिखाएं तो तमाम लोग गर्मी में अपने काम के लिए घर से निकलने के लिए बच्चों के साथ मजबूर तो हैं घर से जाने के लिए, अपने काम या अपने कहीं रिश्तेदारी में जाने के लिए, लेकिन सड़कों पर भी अब भीड़ देखेंगे, लोगों की भीड़ इसी तरीके से दिख रही है। लेकिन नोएडा की अगर बात की जाए तो पिछले 11 साल का रिकॉर्ड इस बार गर्मी में टूटा है। 20 मई की अगर बात की जाए तो 20 मई को सबसे ज्यादा गर्म दिन पिछले 11 साल के अंदर रहा है। 44 डिग्री का टॉर्चर झेलने के लिए नोएडा के लोग मजबूर हैं। आने वाले दिनों में जो गर्मी का सितम है वो और ज्यादा बढ़ेगा। जो तस्वीर में दिखा रहा हूँ सेक्टर 37 के चौराहे की है। यहाँ पर अक्सर सैकड़ों की संख्या में जो यात्री हैं वो खड़े होते हैं, क्योंकि बस यहाँ से निकलती हैं तो लगातार यहाँ लोग जरूर खड़े होते हैं। लेकिन गर्मी को देखते हुए किसी तरीके का भी जो इंतजाम है वो यहाँ प्राधिकरण की तरफ से नहीं किया गया है। ना तो कोई प्याऊ यहाँ पर आपको दिखाई देगा और ना ही बस स्टॉप दिखाई देगा। लिहाजा लोग जो पेड़ों की छाएं हैं उसमें खड़े रहने के लिए मजबूर हैं। गर्मी के दिनों में लस्सी या तमाम जो चीजें की दुकान है, ठंडे पानी की दुकानें हैं, ऐसी दुकानें जरूर सज जाती हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग इस तरीके के पदार्थों का प्रयोग करते हैं। जहाँ ठंडी लस्सी की बात करें, दही बल्लों की बात करें या पानी की बात करें। गर्मी बहुत ज्यादा है। कैसे बचते हो गर्मी से? गर्मी से पानी पीते हैं और मतलब ज्यादातर बस में एसी में सफर करते हैं। रोड पे इधर उधर घूमते नहीं है, ठंडी चीजें खाते हैं। बिल्कुल, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे इस गर्मी में किस तरीके से बचना है। अब पानी की बिक्री ज्यादा होती है गर्मी में? हाँ होती है, होती है। आते हैं ग्राहक आते रहते हैं? आती रहती है। कैसे वैसे बचना है गर्मी से, कैसे बचना है आप लोग? नींबू पानी पियो और क्या करोगे, इससे ज्यादा क्या कर सकते हो। नींबू पानी पियो, सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है गर्मी में। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, कोई बस स्टॉप भी नहीं बना हुआ है। हाँ, बस स्टॉप बने हुए हैं, उस साइड में बने हुए हैं, इस साइड में नहीं है। बाथरूम बने हुए हैं 6-7, लेकिन बस स्टॉप बनने चाहिए इधर। ये बस स्टॉप की यहाँ तक। अच्छा, पानी के लिए प्याऊ वगैरह भी होना चाहिए ना? हाँ, पानी के लिए प्याऊ भी होना चाहिए। प्याऊ भी नहीं है, प्याऊ भी होना चाहिए। इतनी गर्मी में तब से पानी होना जरूरी है। बस स्टॉप, रेस्ट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है बैठने की यहाँ पे। झांसी में खाल झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। यहाँ पारा 45 के पार पहुँच चुका है। झांसी में गर्मी का पारा बढ़ा तो अस्पताल में मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। तपिश बढ़ने से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। झांसी में जैसे जैसे 86 पारा चढ़ता जा रहा है, वैसे ही गर्मी का पारा भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस समय सुबह के लगभग 10:30 बजे हुए हैं और इस समय जो पारा है वो लगभग 37 से 38 के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में हम जहां पर खड़े हुए हैं, ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये लस्सी एक शिकंजी की दुकानें हैं, जो ठंडाई की दुकान ठेले हैं। यहाँ पर लोग बाग सुबह से ही गर्मी से बचने के लिए अधिकतर यहाँ पर देखे जाते हैं और दोपहर के समय जब लोग घर से बाहर निकलते हैं जरूरी कार्य के लिए, तो यहाँ पर
वो ठंडाई तमाम जो चीजें हैं वो पीते हैं ताकि उनको गर्मी से और से राहत मिल सके। इस समय हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, हम जानेंगे किस तरीके से क्या इस समय गर्मी चल रही है। क्या नाम है भैया? बॉबी यादव। यादव जी, क्या कहाँ से रहने वाले? रूपा दमना। रूपा दमना। अच्छा, ये बताइए गर्मी किस तरीके से? गर्मी तो बहुत है भाई साहब। सुबह से कितनी गर्मी पड़ती है? कितने बजे से गर्मी पड़ने लगती है? 6 बजे से। 6 बजे से। और कितने बजे तक रहती है? शाम 7 बजे तक। अच्छा, तो ऐसे में जो घरेलू कार्य है कैसे कर पा रहे हैं आप? अब जैसे कहे तो सुबह से कहे बहुत जल्दी सुबह से कर लूँ अपने। अच्छा, और फिर 9 बजे के बाद भीतर हुई। 9 बजे के बाद भीतर, मतलब दोपहर में अगर गर्म हिम्मत नहीं करे। अच्छा, इस समय और लाइट की कैसी क्या व्यवस्था? लाइट तो खूब आई। लाइट खूब आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। लाइट की। अच्छा, और भी बात करेंगे। यहाँ पर लोग आने वाले जिस तरीके से, कितने लोग कैसे आ रहे हैं? गर्मी की क्या? गर्मी में परेशान हो रहे, गर्मी में कहो धूप में आ रहे, कहो तो जाम लग रहा हो गर्मी में। हाँ, तो दिक्कत आ रही और कुछ नहीं है। हमारे साथ में दूसरे ठेले वाले भी हैं जो शिकंजी का ही काम करते हैं, और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो गिलास आप दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे हर रेट के यहाँ पर गिलास है। हम इनसे जानना चाहेंगे। क्यों भैया, क्या नाम है? हृदय। ये कितने रुपए के कैसे क्या गिलास ये है? छोटा 5 रुपए, बड़ा 10 रुपए। अच्छा, हाँ। कितना दिन भर में कितना क्या ग्राहक आते हैं? कितनी संख्या होती है? दिन भर में काफी कस्टमर आ जाते हैं। चलिए, हमारे साथ में एक दादाजी हैं जो ठंडाई पी रहे हैं। क्या नाम है दादा? मही पत्तेवाल। कहाँ से हैं? जकड़वाड़। क्या लग रहा है इस बार गर्मी हर बार की जगह ज्यादा है क्या? ज्यादा है, गर्मी है। गर्मी है। अच्छा, आप गांव से अभी यहाँ आए हैं? कितने बजे निकले थे? हम निकले थे 9-10 के बीच में। 10 के बीच में। मतलब सुबह सुबह आपने सोचा कि काम निपटा लें। गर्मी इस बार ज्यादा है। अच्छा, और लाइट वाइट की क्या व्यवस्था है? लाइट की बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया लाइट आती है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से देखा गया है कि गर्मी के मौसम में लोग सुबह से ही अपने रोजमर्रा के काम निपटा कर घर के लिए रवाना हो जाते हैं, और खासकर धूप में घर से निकलना भी लोगों को मुश्किल हो रहा है। एनसीआर के गाजियाबाद में सूरज की तपिश और लू के थपेड़ों ने आम जनता को बेहाल कर दिया है। इस समय गर्मी अपने चरम पर है। बात अगर गाजियाबाद की करें तो गाजियाबाद में मैक्सिमम नहीं, सूरज की तपिश और लू के थपेड़ों ने जनता को बेहाल किया हुआ है। बहुत जरूरी काम होने पर ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं नजारा। ज्यादातर लोग जो घरों से बाहर निकल रहे हैं अपने आप को पूरी तरह से कवर किए हुए हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा घर में रहें। डॉक्टर्स भी इस बात की सलाह दे रहे हैं कि अगर जरूरी काम है तभी आप घर से बाहर निकलें, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करेंगे गर्मी को लेकर। भाई, कितनी गर्मी पड़ रही है? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, हद से ज्यादा ही हो रही है गर्मी तो। मन करता है घर से बाहर निकलने का? एग्जैक्टली, बहुत मतलब मन ही नहीं होता घर से बाहर जाने के लिए। अब तो इतना ज्यादा, कल 47 था आई थिंक टेम्परेचर। बहुत ज्यादा गर्मी होती जा रही है। 47 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया। आप देखेंगे पूरी तरह से इन्होंने अपने आप को कवर किया हुआ है, और गर्मी की वजह से ही। मैम, गर्मी की वजह से पूरी तरह से कवर करके निकले? जी सर, बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है, तो बहुत ज्यादा गर्मी है और पूरी तरह से कवर करके अपने आप को बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि गर्मी इस समय जला देने वाली पड़ रही है। जहां से भी आप अपने आप को कवर नहीं करेंगे, जो तपिश है सूरज की और जो लू के थपेड़े हैं वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासतौर पर बात करें लू चलने की वजह से जो लोग हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। अस्पतालों में भी भीड़ देखने को मिल रही है। आगरा में तापमान लगातार बढ़ रहा है। इस समय आगरा में तापमान 47 को पार कर चुका है। आगरा में गर्मी का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की जा चुकी है। आगरा में तापमान की बात करें तो 47 को पार कर गया। इस वजह से आम जनमानस बेहद त्रस्त है। गर्मी बेहद परेशान कर रही है। चिलचिलाती धूप पसीना बहाने को मजबूर कर रही है। हालांकि आगरा प्रशासन ने हीट वेव को लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की है और आगरा में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। आगरा प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि इस गर्मी से बचने के लिए लोग शीतल पेय पदार्थों का सेवन अधिक से अधिक करें। घर से बाहर निकल रहे हैं तो कपड़े से तन को ढककर निकलें। और चलिए अब सीधा आपको लिए चलते हैं वाराणसी, जहां पर पीएम